आदरणीय योगी भाई बहनों, हम लोग अपनी दिनचर्या में आसनों को शामिल करते आ रहे हैं। तो सही स्थिति शरीर की बनाने के लिए, आसन को पूर्ण अवस्था में करने के लिए जो प्रयास हमने किए हैं, उन प्रयासों को आपसे भी हम साझा करने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सर्प को, स्नेक। और स्नेक की यह विशेषता है कि इसका जीवन सैकड़ों साल बल्कि हजारों साल तक चलता है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि सर्प अपनी रीढ़ की हड्डी से ही सारे कार्य करता है। उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, इतनी संतुलित होती है कि उसी के सहारे वो हजारों सैकड़ों वर्ष तक जीता है। अच्छा, मनुष्य के लिए क्यों? क्योंकि मनुष्य की भी जीवन प्रत्याशा होती है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ। इसीलिए ऋषियों ने इन आसनों का प्रावधान जीव जंतुओं की जीवनचर्या को लेकर के किया है और उनका नाम भी उसी आधार पर दे दिया है। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैंने आपको बता दिया है कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। यदि आपको अपनी जीवन शक्ति को और आयु को ज़्यादा करना है तो आप ये जो भुजंग आसन है, स्नेक आसन है, इसको करेंगे। तो देखिए, इसके लिए स्थिति आप देखिए, पोस्चर। इसको 2-3 विधि में बताऊंगा। आप पहले इस तरह से लेट जाएं, सीधे दोनों पैरों को चिपका लें। ये घुटने आपस में चिपके हुए नहीं। करो बेटा, तुमसे भी कह रहा हूँ मैं करने के लिए। ये चिपका लीजिए घुटने। अब दोनों हाथों को इस तरह से बगल में लगा लीजिए। ये दूसरा पोस्चर है इसका। आगे से बना सकते हो वीडियो, ठीक है? जहाँ आगे से बना देना। ये दूसरा पोस्चर है। प्रारंभ में आसन की स्थिति एक साथ नहीं होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अकड़ी हुई होती है। बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, बड़ों के लिए समझा रहा हूँ। प्रारंभ में आप इतना उठेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पैर आपस में सटाए रखना। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए आपको इस तरह से, और सांस को अंदर ना भरें। सांस अंदर भरेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। सांस को आप सामान्य रखें और धीरे धीरे ऊपर की ओर देखते जाएं। हाथ सीधे कर दो। ज़्यादातर लोगों की कमर यहाँ से उठ जाती है। कमर उठने का कारण है कि कमर पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो देखिए, मैं पुनः करूँगा और धीरे धीरे नीचे आते हैं। कम से कम 3 बार करना चाहिए आसन। धीरे धीरे करने से ही, धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बागड़ा और ऋतु आए फल दे। तो ये आप धीरे धीरे करिए। यहाँ से नाभि के स्तर को आप जमीन से सटाए रखें। जब इससे सटा के रखेंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, आप देख रहे हैं मैंने पीठ को फ्लेक्सिबल बना रखा है। धीरे धीरे आप इसको कम से कम 5-6 बार करें। इसकी दूसरी स्थिति है, मैं दूसरी स्थिति आपको बता देता हूँ। आप दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे लगा लो। आगे आ जाओ। ये इस तरह से ठोड़ी के नीचे लगा लो। अब देखो आसन की पूर्ण स्थिति बनेगी। और इस तरह से दोनों हाथों पर प्रेशर रखते हुए और धीरे धीरे कमर को सीधा करिए। आकाश को देखिए। ध्यान रहे पैर आपके चिपके रहे। मेरे पैरों को देखिए आप, किस तरह से मैंने अपने अंगूठे पंजे और घुटने चिपका रखे हैं। ये पूर्ण स्थिति आसन। और धीरे धीरे नीचे आइए। ये इसको भी कम से कम 4-5 बार करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। एक बात और समझा देता हूं मैं कि सारे अंग आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं और नर्व्स, जितनी भी नर्व सिस्टम है पूरी रीढ़ की हड्डी के द्वारा गुजरती है। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी और वेंस, ये रीढ़ की हड्डी से ही पावर लेते हैं। हार्ट भी रीढ़ की हड्डी से। सारे अंग, ये इंटरनल पार्ट्स जो भी है आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। तो इनमें नर्व सप्लाई के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल है उनको आधे से ज़्यादा रोग तो होते ही नहीं। इसलिए मैं इस आसन को करने के लिए विधिवत और रेगुलर करने के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा। देखिए,
अगर भारत स्वस्थ रहेगा तो भारत बचेगा। आपके हमारे बच्चे, भारत का भविष्य सुंदर रहे, इसीलिए इस योग के लिए मैं आप सबको प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम।